साथियों नमस्कार। पार्ट नंबर 4 में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो बेसिस था कि जो डिमांड को लेकर के क्या-क्या क्वेश्चंस जो है हम पूछ सकते हैं उसके पर्सपेक्टिव में। और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिमांड जो है मस्ट है टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट। डिमांड साबित नहीं होगी तो केस जो है वो डिफेक्टिव होगा। तो जो पार्ट नंबर 3 था वहाँ हमने समझे गोल्डन रूल्स को। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली बात, जो एलएस डिमांड है उसको लेकर के जो एग्जैक्ट डेट है, टाइम है और प्लेस है, इस पर जो है आप प्रश्न पूछिए। अगर इस पर स्पेसिफिक जवाब नहीं देगा कंसर्न परिवादी तो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि रिपोर्ट में इवन वेरिफिकेशन में कोई स्पेसिफिक डेट, टाइम या प्लेस का जो है उल्लेख नहीं होता। ये स्थितियाँ हो सकती हैं वेग, कई केसेस में ऐसा होता है। तो वहाँ पर हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं, इसलिए हमें इस पॉइंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछना है। क्लियर है? और कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल डिमांड है, वो डिमांड कब-कब हुई, उसका टाइम क्या है, उसका डेट क्या है, प्लेस क्या है, इस पर जो है क्वेश्चंस पूछते रहो। जितना हम कन्फ्यूजन्स करेंगे क्रिएट परिवादी के लिए स्थितियाँ, उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। हमें ये साबित करना है केस जो है वेग एंड पर है, केस जो है नॉन स्पेसिफिक है, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मामले हैं एसीडी के, ये तकनीकी मामले हैं। तो जितना आप वेग स्टैंड लोगे उतना मरोगे, पर जितना उनका वेग स्टैंड आप क्लियर कर पाओगे कि जो परिवादी है उसका स्टैंड ही वेग है, तो वहाँ पर उतना ही फ़ायदा जो है ले पाओगे। तो जो पहला प्रश्न अमूमन होता है वो होता है रिगार्डिंग द डेट, टाइम एंड प्लेस। क्लियर हो गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये डिमांड हो रही थी तब कौन-कौन जो है प्रेज़ेंट था? हू वाज़ प्रेज़ेंट एट दैट टाइम? कई बार ऐसा होता है कि परिवादी कहता है कि मेरी बहन जो है मेरे साथ में थी, या मेरी वाइफ जो है मेरे साथ में थी, या मेरा कोई मिलने वाला मेरे साथ में था। अगर वो लोग एग्जामिन नहीं हुए बाय प्रोसिक्यूशन तो फ़ायदा मिल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि गवाह की बयान जो है रिकॉर्ड करते हैं देरी से, और ये लोग जो है लैकुना फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2016 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 1131, इसका हम बेनिफिट दे सकते हैं। क्लियर है? और कई बार ऐसा भी होता है कि परिवादी जो है वो शैडो विटनेस को अपने साथ में लेके नहीं जाता है, और ये अमूमन प्रैक्टिस है सीबीआई केसेस में। उसका कहना ये होता है कि जो कंसर्न अक्यूज है उसको शक हो जाएगा, और अक्यूज जो है बहुत ही क्लेवर किस्म का इंसान है। शैडो विटनेस जो है बाहर रहता है, अगर शैडो विटनेस बाहर है तो उसने ना कुछ देखा ना सुना, तो उसका मतलब जो वेरिफिकेशन का पॉइंट था उस पर लैक ऑफ कोरबोरेशन है। और अगर उस पर्सपेक्टिव में अगर पैदा की जाए सेल्फ इनकंसिस्टेंसी, तो उसका फायदा हम लोग जो है ले पाएंगे। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो रिपोर्ट में डिमांड आई है और जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसमें डिमांड आई है, और जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डिमांड आई है, अगर इसमें भी जो है वेरिएशन है तो आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इनडायरेक्टली आप जिरा करके जो विरोधाभास है उसको भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। जितना विरोधाभास क्रिएट करेंगे उतना ही फायदा अपने को मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और इस बिंदु पे जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का महेश पीएस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट है 24 मई 2023 का, महत्वपूर्ण है। ये जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिए। जितना विरोधाभास क्रिएट होगा उतना ही हमारे लिए फायदा होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जो बातचीत है ट्रांसक्रिप्शन में, उसके कुछ हिस्से जो काट देते हैं, दे कट सर्टेन पीसेस। इसका मतलब जो पूर्ण रूपांतरण है वो पेश नहीं हुआ। अगर पूर्ण रूपांतरण पेश नहीं हुआ है तो वहां पर धारा 63 बीएसए का उल्लंघन है। क्लियर है? तो बेसिकली शुरुआत में क्या बातें हुई, क्या क्या वर्ड्स एग्जैक्टली यूज करे कंसर्न अक्यूज ने, और कब जाकर के कंक्लूजन ड्रॉ कर पाया परिवादी की डिमांड उससे हो रही है, इस बारे में हमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है पूछने होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस के ऊपर। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी कि जो कंसर्न सीडी या पेन ड्राइव जो है आपको दी गई है उसमें जो है मैनिपुलेशन है, या जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर के जो स्थितियाँ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ है, या हैश वैल्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उस पर्सपेक्टिव में आप ले सकते हैं एक्सपर्ट से राय। एक्सपर्ट मीन्स साइबर एक्सपर्ट।
सो दैट वी कुड एनलाइटन द ऑनरेबल कोर्ट कि किस तरीके से मैनिपुलेशंस हुआ है और हम किस प्रकार जो है फायदा ले सकते हैं। क्लियर है? और कई बार ऐसा होता है कि जो अक्यूज्ड है उसकी डिमांड तो होती नहीं है, परिवादी जो है वो सजेस्टिव डिमांड क्रिएट करता है, बार बार कहता है कि साहब पैसे ले लो, मेरा काम कर दो, कोई ओवरहेड नहीं है अक्यूज के पार्ट पे। तो इस पॉइंट को भी जो है हम कर सकते हैं हाईलाइट अपने जिरे में, और इस पर भी जो है क्वेश्चंस पूछना चाहिए। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा डिमांड साबित करनी है प्रोसिक्यूशन को, एंड इट मस्ट बी वॉलंटरीली, ये भी साबित करना है प्रोसिक्यूशन को। अगर दोनों ही एलिमेंट पे काम नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, तो फायदा ले पाएंगे। तो अगर डिमांड जो है मल्टीपल टाइम बताई जा रही है बाय द कंसेंट परिवादी, तो फर्स्ट डिमांड जो है कब हुई, सेकंड कब हुई, और मल्टीपल डिमांड कब कब हुई, इस पर जो है जोड़ देना है। इसको लेकर के अगर अलग अलग बयान देता है परिवादी अलग अलग स्थानों पे, तो इसका फायदा ले सकते हैं। और मैंने कई बार देखा है हरियाणा में खासकर, जब बयान जो है रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस या 164 ऑफ सीआरपीसी, तो वहां पर विरोधाभास जो है दिखाई देता है, तो इसका भी हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? और कई बार ऐसा होता है कि जो परिवादी है वो अपने ही डिवाइस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो डिवाइस जो है काफ़ी लंबे टाइम बाद होता है पेश एट विजिलेंस ऑफिस, और जो हरियाणा जोन है यहाँ पर एक कॉमन है काफ़ी, तो इसका भी हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा जो कंसर्न डिमांड है, इसको सस्टेन करने के लिए प्राइमरी एविडेंस रिकॉर्ड पर उसने क्या पेश करी टू द कंसर्न पुलिस विद द रिपोर्ट। अगर सिर्फ उसकी रिपोर्ट है, कोई कॉर्पोरेटिंग एविडेंस फाइल पे नहीं है, या कोई कंटेम्परेरियस रिकॉर्ड फाइल पे नहीं है, तो वहां पर हम डाउट क्रिएट कर सकते हैं और इस बिंदु पर डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देरी होती है परिवादी के पार्ट पर, डिले होता है टू लॉस द रिपोर्ट। और आप ये देखिएगा, मैं आपको कहता हूँ गारंटी 100%, जो कॉलम होता है एफआईआर का, जिसको हम कहेंगे कॉलम नंबर 8, ये रखते हैं खाली, या इसमें लिखा होता है एनए, या कुछ भी जो है इसमें लिखा हुआ नहीं होता है, जबकि ये कोई औपचारिकता नहीं है। अगर डिले है तो वो कारण स्पष्ट करना था प्रोसिक्यूशन को, और इस बिंदु पर भी आप जिरे कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर रिपोर्ट जो है इमीडिएट नहीं है, तो कारण क्या है, कारण बता नहीं पा रहा है परिवादी, या ऐसा कारण जो स्पष्ट नहीं है, तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। देखिए, जो भी फैक्ट बताएगा परिवादी, उसको आपको जज करना है सिर्फ एक ही एंगल से, द मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस, जिसको हम कहते हैं MOOP, द मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस। जो सामान्य प्रज्ञा है, उसके बेसिस पे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। जैसे मान लीजिए कहता है परिवादी कि मैं एसीबी ऑफिस गया, मैंने रिपोर्ट लिख कर दी, उस समय रिपोर्ट नहीं काटी, फिर मैं वापस गया, फिर रिपोर्ट जो है दर्ज कराई। वापस कब गए भाई? 4 दिन बाद गया। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो कहाँ गई? अगर फर्स्ट रिपोर्ट जो है कंसील्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसका फायदा ले सकते हैं अपन। क्लियर है? तो इसलिए हमें जेरे तो पूरी करनी है, पॉइंट कुछ छोड़ने नहीं है, पर जो भी जेरे करे वो होने चाहिए स्पेसिफिक एंड पिन पॉइंट। क्लियर है? और कुल मिलाकर के जो डिमांड है उसको साबित करना है प्रोसिक्यूशन को, और हमें उसमें डाउट जो है क्रिएट करना है। अगर प्रोसिक्यूशन डिमांड साबित नहीं कर पाता है, और ऑन द कॉन्ट्री ये मालूम पड़ता है कि डिमांड जो है सस्पेक्टेड है या कॉम्प्रोमाइज है, ये डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, या डिमांड को जो है क्रिएट किया गया है, इट इज टोटली स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ परिवादी, तो वहां पर हम जो है फायदा ले सकते हैं। तो मैंने पार्ट नंबर 4 में जो है आपको स्पष्ट कर दिया कि डिमांड को लेकर के जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे। देखिए, ये बेसिकली एक सैंपल है, जो आपकी फाइल है उसके बेसिस पे बनते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर। हर केस का अलग अलग फैक्ट है, तो सबसे पहले केस को रिव्यू करना होता है, फिर डिफेंस लैंग्वेज जो है तैयार करना होता है, और उसके बाद आता है स्टेप कि क्वेश्चन आंसर जो है क्या फ्रेम किया जाए और किस प्रकार जो है हमको पुटअप करना है, ताकि इफेक्टिव डिफेंस जो है रिकॉर्ड पे आ जाए और हम इफेक्टिवली कर पाए पेनिट्रेट, या प्रॉपरली जो है इंटरेक्ट कर पाए विद द कंसर्न परिवादी। अगर तैयारी नहीं होगी, जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन को ड्रॉ करोगे, तो इसका फायदा नहीं ले पाओगे, अभी तो जो है नुकसान कर बैठोगे। और कहते भी हैं कि जो डिफेंस है, जो उसकी तलवार है, उसमें 2 धार होती है, सही चली तो काट देगी प्रोसिक्यूशन को, और गलत चल गई तो डिफेंस को जो है उल्टा काट देगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जिस दिन आप मिले थे कंसर्न अक्यूज से, उस दिन अक्यूज ने जो है डिमांड करी थी, और उस दिन जो है आपने इस बारे में कार्रवाई करी। ये क्वेश्चन क्या है? हाईली फैटल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
बेसिकली उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका लोकस क्या है, वो कब का मिला, कहाँ का मिला, कैसे-कैसे मिला, ये सेकंड स्पेल में आना चाहिए क्वेश्चंस डिमांड को लेकर के, ताकि डैमेज को हम और सस्टेन कर सकें और हम उसका जो है इफेक्टिव फ़ायदा ले सकें। गलत डिफेंस लोगे या गलत ज़ेरा करोगे, तो नुकसान जो है खाना पड़ेगा आप ही को। क्लियर है? अब आते हैं पार्ट नंबर 5th पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो प्री ट्रैप प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें क्या-क्या औपचारिकता होती है और क्या-क्या बिंदु जो है हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हम इफेक्टिव जो है ज़ेरा कर सकें। क्लियर? जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 5th में।